हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, टीचर मेकर के इस परिवार पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग टीचर मेकर के इस परिवार में जो इस क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं वो प्रमुख संविधान संशोधन। इस क्लास में हम लोग करेंगे प्रमुख संविधान संशोधन। अब पहले हम इसी क्लास में 11 बजे से हिस्ट्री करते थे, लेकिन पहले ही बता दूं अब ये क्लास रिकॉर्डेड चला करेगी, तो बार बार कमेंट जैसे ये ना करें कि लाइव क्लास, तो ये रिकॉर्डेड क्लास चला करेगी। क्या रिकॉर्डेड क्लास इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी आप सभी के लिए। ये छोटा इसमें स्टैटिक जीके में कंप्लीट कराऊंगा, कंप्लीट स्टैटिक जीके या जो भी इंपॉर्टेंट है करंट की चीज़ें होंगी। बता दूं सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास चलेगी, पहले सुन लो, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास चलेगी और इसमें जो है कंप्लीट चीज़ें जैसे रिकॉर्डेड क्लास, पहले फर्स्ट चीज नोट करना, रिकॉर्डेड क्लास चलेगी, ठीक है। इसमें मैं स्टैटिक जीके कराऊंगा। क्या कराऊंगा? स्टैटिक जीके की चीज़ें कराऊंगा, स्टैटिक जीके कंप्लीट कराऊंगा, स्टैटिक जीके। दूसरा इसमें करंट भी, जो भी चीज़ें करंट में चल रही हैं वो सारी चीज़ें इसमें कराई जाएंगी, ठीक है। करंट में क्या क्या चल रहा है वो भी सारी चीज़ें इस क्लास में कराई जाएगी। कौन क्या नियुक्ति, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कराई जाएंगी। तो इस क्लास को मिस ना करें, जरूर डेली के लिए देखें इस क्लास को, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी एग्जाम के दृष्टिकोण से। और एग्जाम क्या क्या हमें एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, देखो एग्जाम हमें, आपको क्लास की इंपॉर्टेंस जाननी है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस एग्जाम के जरूर लगाएं। तो कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं तो उनकी बात हम लोग कर लें। तो जैसे एसएससी जीडी मेरा टारगेट रहेगा कि एसएससी जीडी में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी या फिर एएलपी वगैरह, जो भी आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह की भी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो ये सारे एसएससी एग्जाम, एसएससी की कोई भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी सीजीएल, सीजीएस, सीएचएसएल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस क्लास को जरूर करें, ठीक है। इतने एग्जाम्स को हम इस क्लास में टारगेट करेंगे और आप क्लास के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करें, फिर देखो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे और आज हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा प्रमुख संविधान संशोधन। जैसा कि क्या पढ़ाएंगे हम आज, प्रमुख संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं, जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रमुख संविधान संशोधन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। क्या? प्रमुख संविधान संशोधन, ठीक है। आप नोट डाउन करते चलना, मैं लिखवाऊंगा सारी चीजें, आप लोग नोट डाउन करना है इसको, ठीक है। प्रमुख संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन, ठीक है। यही पीडीएफ आपको मिल जाएगी, प्रमुख संविधान संशोधन, इनको याद करना, ठीक है। चलिए बाकी अगर किसी को रिवाइज भी करना है, इस क्लास में मैंने एग्जाम फिनिशर पे भी पॉलिटी पढ़ा रखी है, वहां भी मैंने संविधान संशोधन करा रखे हैं, तो वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए प्रमुख संविधान संशोधन, लेकिन अभी जो है इसको यहां देखो आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे प्रमुख संविधान संशोधन जो है कौन कौन से कब क्या हुआ या किस में क्या है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सा आर्टिकल बात करता है संविधान संशोधन की, तो आर्टिकल 368 जो है वो संविधान संशोधन की बात करता है। किस आर्टिकल में संविधान संशोधन है, तो आर्टिकल 368, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 368 के बाद संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अगर क्वेश्चन आता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। क्वेश्चन आ सकता है, कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई। इस चीज को भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। सारे जो भी एग्जाम में आपके आए हुए हैं हम उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कराएंगे। बाकी अगर और ज्यादा आपको डिटेल में करना है तो आप एग्जाम फिनिशर पे क्लास डली हुई है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम सीधे बात करते हैं अब क्लास की और पहला संविधान संशोधन पढ़ते हैं। हम फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे संविधान संशोधन। और फर्स्ट संविधान संशोधन क्या है, फर्स्ट संविधान संशोधन की बात करेंगे कब, 1951। फर्स्ट संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई,
कौन सी संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, किससे संबंधित है 9वीं अनुसूची? 9वीं अनुसूची कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहे आप लोग, ठीक है। 9वीं अनुसूची की जोड़ी गई, ठीक है। 9वीं अनुसूची आप जानते हैं 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन प्रणाली। क्या है? भूमि सुधार और जमींदार उन्मूलन प्रणाली, वो है पहली 9वीं अनुसूची में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप इस साथ साथ में अनुसूचियां भी जो आपकी हैं रिवाइज होती चली जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर हम पढ़ेंगे 7वां संविधान संशोधन। 7वां जो इंपॉर्टेंट है, आप ये मत बोलना कि पहले के बाद सीधे 7th पे आ गए, क्योंकि सारे एग्जाम में आते ही नहीं है। एग्जाम में जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं और उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या पूछा जाता है, हम बात सिर्फ उसकी ही करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग। किसकी बात करता है? राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की राज्य पुनर्गठन आयोग इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखना। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करता है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, 1956, ठीक। ये है 7वां संविधान संशोधन, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 13 भी पूछा गया है एग्जाम में। 13 भी अगर ये क्लास संविधान संशोधन से आप देख लेते हो तो संशोधन की मैं गारंटी लेता हूं अमेंडमेंट से क्वेश्चन जाएगा नहीं बाहर। और हाँ, संशोधन का अगर आपसे कोई अर्थ पूछे तो संविधान में कुछ भी ऐड करना या कुछ भी हटाना, कहने का मतलब है संविधान में बदलाव करना, ठीक है। संविधान में बदलाव करने को कहते हैं संविधान संशोधन। कोई चीज ऐड करी गई, संविधान में कुछ बदलाव करा गया, संविधान में कुछ भी चीज ऐड की गई, कुछ बदलाव किया गया। जैसे पहले हमारे संविधान संशोधन जो वोट डालने की एज कितनी थी? 21 साल थी। 61वां संविधान संशोधन आया, कितनी हो गई? 18 हो गई। यही चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं संविधान संशोधन की 13वां संविधान संशोधन क्या? 13th क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13th संविधान संशोधन क्या है? नागालैंड जो है, नागालैंड को राज्य बनाया गया, नागालैंड को भारत में राज्य बनाया गया, ठीक है। नागालैंड जो है राज्य बनाया गया। नागालैंड भारत में राज्य के रूप में, भारत में राज्य के रूप में बनाया गया, ठीक है। इसे राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, राज्य के रूप में। ये चीजें आप समझ लेना, राज्य के रूप में। तो ये कौन सा है? नागालैंड को राजा। 13वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये भी याद रखना। फिर 13वां के बाद जो है वो कौन सा आता है? 21वां आता है। 21वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। अब हम बात करेंगे 21वें संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन क्या है? 21वां संविधान संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। 21वां संविधान, जैसे आप सभी को पता है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची आप जानते हो, 14 भाषाएं थी। फिर 15वीं भाषा ऐड की गई। 15वीं भाषा वो कौन सी थी? जल्दी से बताएंगे। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी थी। कौन सी थी? सिंधी भाषा थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंधी भाषा थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। सिंधी भाषा को ऐड किया गया, ठीक है। ये हमारा 21वां संविधान संशोधन है। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन है। जो इंपॉर्टेंट है वही कराएंगे। 21वां संविधान संशोधन है, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं 21वें के बाद सीधे हम बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 36वें की बात कर लें तो 36वें भी क्वेश्चन आ सकता है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। लेकिन अब हम सीधे बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन की। किसकी? 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहा गया? 1976, ठीक है। 1976 इसे लघु संविधान कहा गया। क्या कहा गया है? लघु संविधान इसे कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है? लघु संविधान कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसे लघु संविधान क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके द्वारा संविधान में व्यापक तौर पे बदलाव देखे गए। व्यापक तौर पर कहने के मतलब डीपीएसपी में भी बदलाव किया गया, डीपीएसपी में भी बदलाव किया गया, प्रस्तावना में भी बदलाव किया गया। इस तरीके से उसमें कई व्यापक बदलाव किया गया। आप जानते हो मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में आप लोग जानते ही हो। तो प्रस्तावना में संशोधन किया गया। अब प्रस्तावना में संशोधन किया गया, प्रस्तावना में बदलाव किया गया, प्रस्तावना में बदलाव। अब संशोधन का मतलब भी वही, प्रस्तावना में बदलाव। अब प्रस्तावना में बदलाव क्या किया गया? अब प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है। 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन कौन से थे? जल्दी से बताएंगे। जिन्होंने मेरी पॉलिटी की क्लास देखी है ना एग्जाम फिनिशर पे, वो इनका मतलब भी जानते हैं। इन शब्दों का मतलब भी जानते हैं कि समाजवादी का मतलब क्या होता है, अखंडता का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। तो यहां पर मैं इनके मतलब नहीं बताऊंगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, वो
आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीन शब्द जोड़े गए। कौन सी? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है यहां से क्वेश्चन। वो तीन शब्द आपको याद रखने हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीन शब्द जोड़े गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 की। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर इसमें एक चीज और हुई, आप जानते हो, हमारे संविधान में एक भाग ऐड किया गया। कौन सा? भाग 4 का, ठीक है। भाग 4 का या 4th ए पार्ट बोल दो। आर्टिकल कौन सा? 51A। आर्टिकल कैपिटल ए ही होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कैपिटल ए ही, स्मॉल ए ना लिखें, कैपिटल ए ही लिखा करें, ठीक है। भाग 51 का। फिर यहां पर क्या हुआ? कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। चलिए बाकी इसमें क्या हुआ? मौलिक कर्तव्यों को कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों को। कितने मौलिक कर्तव्यों को? मौलिक कर्तव्य भी कितने? 10। ये भी याद रखना। 11वां मौलिक कर्तव्य किससे ऐड किया गया था? 86वां संविधान संशोधन। तो मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था किससे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। चलिए अब संविधान में कितने ऐड किए गए थे इसके द्वारा? 10 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे। 11वां जो है 86वां संविधान संशोधन से ऐड किया गया था, शिक्षा से रिलेटेड। चलिए 42वां हमने पढ़ लिया, 42वां हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? 42वें के बाद हम सीधे 52वां पढ़ेंगे। 10वीं अनुसूची आपने पढ़ा, दल बदल कानून 1985, क्या? 1985 दल बदल कानून, ठीक है। दल बदल कानून, ये भी इंपॉर्टेंट है। दल बदल कानून, कौन सा? दल बदल कानून, 10वीं अनुसूची। दल बदल कानून कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, 61 अमेंडमेंट की अगर हम बात करें, तो इसके द्वारा क्या हुआ? मतदान करने की जो आयु है, मतदान करने की जो आयु है ना, मतदान वोट डालने की आयु, तो मतदान करने की आयु जो है, मतदान करने की आयु जो है वो 21 से 18 कर दी गई। वोट डालने की आयु जो वो कर दी गई 21 से 18 कर दी गई, ठीक है। वोट डालने की आयु 21 से 18 कर दी गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन, कौन सा? 61वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन। फिर हम पढ़ेंगे 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां, ठीक है। 71 क्या है? इसके द्वारा क्या हुआ? जैसे 15 भाषाएं हो गई ना, सिंधी को हमने ऐड कर लिया तो 15 हो गई ना। अब यहां पर 15 हो गई। 15 के बाद अब कुछ भाषाएं, कौन सी? कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली। क्या? कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया गया संविधान में। कौन कौन सी भाषाएं थी वो? कोकड़ी और मणिपुरी, कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली, ये इंपॉर्टेंट है। कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992, कौन सा? 71वां संविधान संशोधन 1992। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करेंगे यहां पर 73वां संविधान संशोधन की। 73 क्या है हमारा? 73 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 73 क्या है? तो 73 जो है वो पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड है। पंचायती राज आप जानते हो, पंचायत, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन। अब ये कब आया था? 1992। कब आया था? 1992। लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993, ठीक है। फिर हम पंचायती राज से रिलेटेड 74वां नगर प्रशासन। 74वां किससे रिलेटेड है? नगर प्रशासन, नगर निकाय, नगर पालिका। तो नगर प्रशासन जो 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 74वां हो गया हमारा। 74वां के बाद हम किस संविधान संशोधन की बात करेंगे?
छियासीवें संविधान संशोधन की। किसकी बात करेंगे? 86th अमेंडमेंट की बात करेंगे। ठीक, इसकी 86th अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 86th अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 86th अमेंडमेंट। ठीक है, 86th अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये किससे रिलेटेड है? 86th अमेंडमेंट 86वां संविधान संशोधन। अगर शिक्षा का संविधान संशोधन पूछा जाए शिक्षा से रिलेटेड तो कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन है, जो वो शिक्षा से, किससे? शिक्षा से हमारा संविधान संशोधन रिलेटेड कौन सा? 86वां संविधान संशोधन है। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा हमारा एक आर्टिकल 21A ऐड किया गया, निशुल्क शिक्षा की, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आप जानते हो 6 से 14 साल के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आपने पढ़ाई हुआ आर्टिकल 21A। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अब आपने पढ़े होंगे हमसे। तो निशुल्क। दूसरा यहाँ पर 11वां जो है, 11वां मौलिक कर्तव्य भी ऐड किया गया। 11वां मौलिक कर्तव्य भी ऐड किया गया। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया। क्या? 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा 21A आर्टिकल और 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा? 86th अमेंडमेंट। फिर हम बात करेंगे 91 अमेंडमेंट की बात अगर हम करें, 91 अमेंडमेंट की अगर हम लोग बात करें तो मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा, मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा ना, मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा, मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो 15%, मतलब मंत्री जो बनाए जाएंगे कुल संख्या के कितने बनाए जाएंगे? 15%। कितने बनाए जाएंगे? 15% बनाए जाएंगे। मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा? 15%, और दिल्ली में 10%। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा? 15%। जो मंत्री कितने बनाए जाएंगे? 15%। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे लोकसभा में कितने मंत्री बनाए जाएंगे? 15% बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम बात करेंगे 92, ये भी इंपॉर्टेंट है, 92। तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? कितनी हो गई भाषा हमारी? 15, उसके बाद 3 हमने और ऐड की, 18 हो गई। बची कितनी? 4। ठीक है, 4 ही तो बची हैं। तो 4 में वो कौन कौन सी हैं? बोडो, बोडो डोगरी, बोडो डोंगरी, संथाली, मैथिली। बोडो डोंगरी, बोडो डोंगरी, संथाली, मैथिली, ये भाषा है। बोडो डोंगरी, संथाली, मैथिली, ये भाषा है। बोडो डोगरी, संथाली और मैथिली। बोडो डोगरी, संथाली, मैथिली, ये भाषाएं हैं। ठीक है, बोडो डोगरी, संथाली, मैथिली, ये भाषाएं हैं 92 संविधान संशोधन 2003। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बोडो डोगरी, संथाली, मैथिली। ठीक है, 92 हमारा हो गया। 92 हो गया। 97 सहकारी समितियां, 97 सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे? सहकारी समितियां। सहकारी समिति, 97 संविधान संशोधन सहकारी समितियों से रिलेटेड है। ठीक है, सहकारी समितियों से रिलेटेड कौन सा है? 97th अमेंडमेंट, सहकारी समितियां। 97 भी हमारा हो गया। अब कौन सा हम करेंगे? 99। 99 के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है, एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन, एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने, एकमात्र संविधान संशोधन, एकमात्र संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट है ये चीज, एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने, यस्सी लिखूंगा मैं सिर्फ यहां पर, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया, गैर संवैधानिक करार दे दिया, असंवैधानिक कह दिया। क्यों कह दिया? देखो इस पर क्या था, देखो यहां पर असंवैधानिक करार दिया। ठीक, असंवैधानिक। ठीक, एकमात्र संविधान संशोधन असंवैधानिक। इसमें क्या हुआ? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन की बात करी संसद ने। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, मतलब जजों की जो नियुक्ति की जाएगी वो NJAC से की जाएगी, लेकिन बाद में इसे संविधान सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कर दिया। जजों की नियुक्ति किससे की जाती है? किससे? कोलिजियम प्रणाली से की जाती है। तो इसमें बात की कोलिजियम प्रणाली के स्थान पर NJAC, लेकिन इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया। ठीक है, ये था 99। फिर हम बात करेंगे इसके बाद 99 हम लोगों ने पढ़ लिया। 99 के बाद क्या आता है? 100 आता है। 100 आता है भारत बांग्लादेश, आप जानते हो 3 बीघा कॉरिडोर, भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, एक सेकेंड, भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता, भूमि हस्तांतरण, भू संधि, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। ठीक है, भूमि हस्तांतरण। ठीक है, भूमि हस्तांतरण। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है 100 वाला। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लेंगे, भूमि हस्तांतरण। 100वां। फिर कौन सा था? 101 GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 101 संविधान संशोधन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017। कब? 1 जुलाई 2017। ये भी आपको पता होना चाहिए, GST से रिलेटेड। फिर आता है 102। कौन सा आता है? 102 की अगर हम बात करें, 102 कौन सा है? 102 की अगर हम बात करें संविधान संशोधन, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। कौन सा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
ठीक है। 102 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये बाद वाले ना कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हम बता दें आपको। 102 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 102 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 101 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बाद वाले लगभग सारे इंपॉर्टेंट है। 103 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, 10% आरक्षण आप जानते हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, ठीक है, 10% रिजर्वेशन। फिर यहां पर हम पढ़ेंगे 104, ठीक है, जल्दी से बताएंगे 104 क्या था, 104 क्या था जल्दी से बताएंगे। 104 जो था संविधान संशोधन, 104 संविधान संशोधन था। 104 में एंग्लो इंडियन को खत्म किया गया, जो आप जानते हो लोकसभा में एंग्लो इंडियंस जो थे उसको खत्म किया गया, एंग्लो इंडियंस को खत्म किया गया। जैसे आप जानते हो विधानसभा एक, लोकसभा एक, एंग्लो इंडियन। फिर यहाँ पर क्या गई, जो राज्यसभा जो SC ST के सीटों का आरक्षण था, SC ST सीटों का जो आरक्षण था वो 10 ईयर का एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक, 10 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 104, ठीक है, 104। 105 की अगर हम बात करें, 105 की अगर हम लोग बात करें, 105 क्या है, 105 संविधान संशोधन क्या है, ठीक है, 105 संविधान संशोधन क्या है, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 105 क्या है, 105 की अगर हम लोग बात करें तो 105 जो है, 105 किसकी बात करता है, कौन पिछड़ा वर्ग होगा, कौन पिछड़ा वर्ग होगा बात करता है, ठीक, कौन पिछड़ा वर्ग होगा, ठीक है, कौन पिछड़ा वर्ग होगा, ये राज्य बताएगा कौन पिछड़ा वर्ग होगा। जैसे पिछड़ा वर्ग 102 में बताई नहीं, 102 में कौन पिछड़ा वर्ग होगा, तो राज्य बताएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राज्य तय करेगा, ठीक है, ये 105। फिर लास्ट बचा वन, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट 106, 106 की बात अगर हम बात करें तो 106 जो है, 106 लोकसभा और राज्य विधानसभा में 1/3 आरक्षण की बात करता है महिलाओं के लिए, 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन की बात करता है, 1/3 रिजर्वेशन की बात करता है महिलाओं के लिए, 1/3 रिजर्वेशन की बात करता है महिलाओं के लिए। लोकसभा और राज्यसभा में 1/3 सीट जो बात करता है महिलाओं के लिए बात करता है। 106 संविधान संशोधन टोटल कितने हमने किए, 106 किए, टोटल कितने किए, 106। रिवाइज भी कर लेना इनको, जितना बताया इतना इनफ है, ठीक है, जितना बताया इतना इनफ है, इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में। यही पूछा जाएगा कि 106 क्या, 105 क्या, 104 क्या, 103 क्या, 102 क्या है। तो जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्लास कैसी लगी, ठीक है, क्लास को जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्लास कैसी लगी। इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन है उनको सबको कराया मैंने, बाकी हमने एग्जाम फिनिशर पे भी करा रखे हैं संविधान संशोधन। अगर आपको रिवाइज करना, कई बच्चों ने कर भी रखा होगा तो उनका रिवीजन हो जाएगा। बाकी वहाँ मैंने कुछ और भी 1-2 एक्स्ट्रा कराया है, लेकिन यही इनफ है, यही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं, बाकी कल की क्लास में मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।